हाय एवरीवन, वेलकम बैक एक नए टॉपिक के साथ। साइंटिफिक रीजन फॉर 144 इयर्स ऑफ महाकुंभ 2025। चलिए आइए जानते हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं अपने शहर प्रयागराज में गया था, तो उस जर्नी के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा दैट एंड आल्सो डिफाइनिंग व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन फॉर दैट। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अहमदाबाद स्टेशन से टू प्रयागराज। भीड़ भाड़ माहौल में ये सब चीज़ देखने पे थोड़ा सा तो डर लगा, बट चलो चलते हैं अपनी कुंभ की नगरी प्रयागराज में। मेरी ट्रेन का आगमन हो गया था और बस आई होप कि मुझे सीट मिल जाती, बट एनी हाउ सेकेंड एसी मुझे सीट मिल गया। दैट इज द वे आई हैव went to Prayagraj. Next, I visited on the 24 hours later the city of spirituality and cosmic missions, जहाँ पे लोगों की श्रद्धा और हमारे तीनों नदियों का संगम, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस जगह से और मेरे से भी। एक्चुअली दिस इज माय सिटी, दैट्स व्हाई द ह्यूज लॉट्स ऑफ pilgrimages is there. They are join this महाकुंभ। तो मैं क्यों वेट करूं, मैं भी जाऊं नहाने। That I decided on the early in the morning 4 o'clock I decided to went to go for the स्नान of महाकुंभ। इतने सारे भीड़ों को देख के तो मुझे थोड़ा डर लग रही थी कि भाई कहीं ये कुछ ऐसा ना हो जाए, बट लेट्स होप। तो मैंने भी सुबह सुबह डुबकियाँ मार ली और मन को साफ सुथरा कर लिया। तो चलिए अब जानते भी हैं थोड़ा इसके टेक्निकल लैंग्वेजेस क्या हैं, इसके मेन रीजन बिहाइंड इट। जुपिटर का 12 साल में अपने एक्सिस के थ्रू रोटेशन होना। जुपिटर है क्या हमारे सौरमंडल के लिए? जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो हमें आज तक बचा के रखा है। दैट इज द वैक्यूम क्लीनर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। की अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी इतनी ज़्यादा है कि जो भी हमारे मेट्रॉइड्स और जितने भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं दैट विल जस्ट गेट इनटू द जुपिटर बिकॉज हाईली ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन द होल आवर प्लैनेट सिस्टम। अगर जुपिटर नहीं रहेगा तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और वेल अवेयर ऑफ द डायनासोर escaping in our cave from our earth. So that is the main reason Jupiter the main. So आज मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आखिर था है क्या ये। So let's hope next I'm going for the next slide. चलिए जानते हैं। जी हाँ, ये रहा हमारा सन, दैट इज जुपिटर एंड दैट मून। जैसे कि हमारे 3 नदियों का संगम होता है, तो इन तीनों की जो एक एक्सिस में आने के बाद 12 साल बाद जुपिटर हमारे इन तीनों एक्सिस में एक साथ जुड़ते हैं, तब एक एक्सिस पे रहते हैं। माना जाता है कि कुछ कोरिलेशन है दैट वन समुद्र मंथन दैट वाज ऑल हैव बीन डन इन द सेम ईयर ऑफ वाइज। इसमें कॉस्मिक्स एंड जो अमृत का आगमन होता है हमारी नदियों के बीच, यहाँ पे यमुना, गंगा एंड सरस्वती, just like moon, Jupiter and the sun, that is going to be correlated with that the configuration that so है क्या महाकुंभ मेला 144 इयर्स प्रयागराज में अभी चल रहा है। 26th of February is the last date. इस जस्ट अलाइनमेंट है अपने जुपिटर के रोटेशन के बेसिस पे। जुपिटर 12 साल में अपनी परिक्रमा पूरी करता है सन के अलॉन्ग।
जो जो इन तीनों का जो अलाइनमेंट होता है, दैट इज एक सनसाइन है कुंभ राशि, उसमें इसका आगमन होता है, प्रवेश होता है, दैट इज एक्वाराइस, दैट इज दिस वन, और जिसका हम लोग कोरिलेट करते हैं इन एक एनर्जी के बेसिस पे, जो हमारे त्रिवेणी संगम, दैट वन confluence ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, दैट इज द मेन रीजन, दैट वन कोरिलेशन, दैट वन, जिसमें अमृत का बरसाव होता है इन तीनों के संगम में। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है इसके रिगार्डिंग द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व दैट जुपिटर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट इन द हिंदू एस्ट्रोलॉजी। एक महत्वपूर्ण अपना एक योगदान देता है बृहस्पति ग्रह हमारे हिंदू मेथोलॉजी के अकॉर्डिंगली। 12 ईयर्स होता है उसके रिकॉर्डिंग, बट इट्स नॉट 12 ईयर्स, इट्स 11.86 समथिंग लाइक दैट, दैट इज राउंड ऑफ इज कंटिन्यूइंग टू 12 ईयर्स। मतलब इसको हम लोग नेचुरल टाइम से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 साल, दैट इज कोरिलेटेड विद द महाकुंभ ऑफ 144 ईयर्स। ये दैट इज कॉस्मिक अलाइनमेंट क्या है? कॉस्मिक इन द सेंस एन स्पिरिचुअल लेवल, दैट इज श्रद्धा, कॉस्मिक in the sense Brahm, I could not be able to say that one, that is something that is related to that godness, and something that is coming, godness energies has been coming in our nature, that is pertinent to that subject of cosmic alignment of so let's hope for the next slide, that was also correlate with the 144 years of that degree and that alignment has been covered। 144 साल का क्या संक्षेप है मैं आगे आपको स्लाइड में बताता हूँ। वैदिक धारणाओं के अनुसार 144 it's correlated to the 9 एक यूनिवर्सल नंबर है जो 360 has been divided, that one has been correlated to 40 to divide कर सकता है। जो कॉस्मिक आपने देखा होगा, that one सुना भी होगा कि लौकिक श्रद्धाओं के से correlation. I'm not going in the deep of that Vedic all the things. We're not too much not aware about such thing, but I am just telling you about that and mathematical terms of that one. 360 degree and 144 degree are the golden angle. Golden एक देखा जाए तो अपना एक फिब्नॉइक स्पाइरल समथिंग लाइक दैट होता है, जो हमारे ग्रहों के मतलब गैलेक्सीज के बारे में डिफाइन करता है, दैट वन। सो लेट्स गो इन द चार्ट। इज प्रिसीजन इक्विनॉक्स, अर्थ एक्सियल वेबनॉन, दैट इज वन ड्यूरेशन होता है 25,920, 180 into 144। आप इस चीज को कोई रिलेट कर सकते हैं। 144 इज द major number, it's coming in all the things which is correlated with the cosmic and all the things, so that is the reason। जुपिटर के ऑर्बिट मैंने आपको कहा भी था, इसके ऑर्बिट होता है 11.86 which is राउंड ऑफिंग continuing the 112 year। so that is a chart of that is defining this one। let's go। कैलकुलेशन क्या है इसका? एक साल जुपिटर का 12 ईयर का होता है राउंडेड। महाकुंभ जो है 12 साल के बाद आना। महाकुंभ की साइकिल होती है 144 years, that is 12 into 12 जुपिटर रिवॉल्यूशंस। एंड कल्प ब्रह्मा डेज जो हमारे एक युग का खत्म, एक युग, दिस इज 4.32 बिलियन ईयर्स।
This is 30,000 into 144,000, that is completing this one. Precision equinox, Jordic shift. Jordic का राहु का शिफ्ट होना, that is 25,920 years, that one. तो महाकुंभ 144 साल का alignment, Jupiter, Sun, and Moon. I already told you they were regarding that one. This correlation with that Yamuna, Ganga, and Saraswati. जो 144 साल के से के साइकिल में आना, that is the main reason. एक कॉस्मिक इवेंट है, सबकी श्रद्धा आराधना का मेल. So that's, I hope you understand, but I'm not gone to the deep because I'm not having more knowledge regarding that astrology, something like that. So I hope that some such type of information has been better for your knowledge. So please mind 144. What is that? That one is correlation with this one. So 12 into 12, and it's correlated with our Hindu methodology. So thank you for that, and please subscribe my channel, and I will share you more knowledge in the future.